यादव इनका नाम है, लेकिन नाम ही इनका जी लगा हुआ है। हमको वो हमको विजेंद्र बाबू बताए थे। आप इनका जो संचालन अभी कर रहे थे, आप देख रहे थे, ये भी बता ही दिए, कमिश्नर हैं, ये सब चल रहे हैं। देखिए जरा आप टेबल को देखिए गौर से। सबसे पहले हम नाम की चर्चा करते हैं ना, शुरू करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत आप जानते हैं क्या है? बोलिए। महासागर। सबसे गहरा सागर। अच्छा, इतना बड़ा सागर में कटोरा के जल में क्या फर्क है? थोड़ा पानी अगर होता है तो वो, और सागर की गहराई है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि उसके बावजूद वो शांत रहता है। तो नाम ही देखिए इनका प्रशांत है। और इनके दोनों तरफ जरा सा नम्मा जानते हैं ना आप, सीताराम बाबू है। हम लोग अभी गाड़ी में आ रहे थे, बीच में हमारे गिरी जी बैठे थे। हम कि आप तो बड़े सुरक्षित हैं, एक तरफ सीताराम है, दूसरी तरफ रामचंद्र है। अभी देखिए बीच में प्रशांत जी, हमारे बगल में गिरी जी। ये भी कहते हैं भाई की गिरी, जदुवंश गिरी हूं, माने द्वापर त्रेता सब यहीं बैठा। तो ये देखिए एक जो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सब लोग आप देखिए एक दल में, इसलिए अब पीछे देखने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि भगवान ने आंख दिया है, आगे पीछे किसी को दिया है क्या? तो जब आंख आगे है, पिछला इतिहास कभी कभी पढ़ना चाहिए, लेकिन अब आगे देखना। अब शुरू हम कहां से करेंगे? जहां गिरी जी शुरू किए थे। ये बोले कि कैसा विलय, उसमें थोड़ा हमारा आपत्ति है। ये बोल दिए दूध में पानी, पानी मिला दूध पीते हैं क्या? हम कह रहे हैं हम आपको अपने को सुधार रहे हैं। गंगा और जमुना का मिश्रण हो गया है, एक धारा हो गई है। वो दूध पानी वाला जरा गलती बोल रहे हैं। गंगा जमुना का मिश्रण हुआ। तब देखिए जरा, वकील साहब को हम खड़ा कर दिए ना कटघरे पे। भाई वो भी नहीं है। ये देखिए जो हमारा दूध है ना, वो तो स्वास्थ्य वर्धक है, लेकिन बिहारी लोग जब तक मीठा दूध नहीं होगा तो पीने में थोड़ा ये करता है। तो जब मिश्री मिलाते हैं ना, चीनी भी नहीं, और जब दूध में मिलाते हैं तो पता लगता है कि मिश्री कहाँ है। तो आप आज से अपने पृष्ठभूमि को जानिए, अपना जो पुराना चीज है उसको जानिए, लेकिन आगे अब सिर्फ और सिर्फ जो लक्ष्य है वो क्या है कि हम लोगों को अपनी सरकार बिहार में बनानी है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधे मैं उस पर आऊंगा। चूंकि मैं बार बार कहता हूं क्या है कि राजनीति है क्या, मैं खुल के बोलता हूं कि सत्ता का संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर पावर है। काहे के लिए हम लोग काहे के लिए पावर चाहते हैं? आप बिहार में घूमिए, सब जगह लिखा हुआ है ना कि जन स्वराज की सरकार बनती है तो बनते ही ये सब काम। तो अब जब सत्ता में आएंगे तो जो चीज आप करना चाहते हैं बिहार में वो कर लीजिएगा, और अगर सत्ता में नहीं आइएगा कुछ नहीं होता है। तो हम लोग राजनीति कोई राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई शौकिया नहीं कर रहे हैं, हम कोई चैरिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको सत्ता प्राप्त करना है, जिससे कि हमारे सब लोगों की सोच है उसको जमीन पर लागू कर सके। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब देखिएगा क्या लिखे रहते हैं इनका, सोच सही होनी चाहिए, लोग सही होने चाहिए, और नेतृत्व क्या होता है सामूहिक। सबको लगे कि जीते हैं तो मेरा भी उतना ही योगदान है जितना कि प्रधान जी का योगदान। देखिए ये जब आप एक जगह गए ना तो ये जो महासागर बन गया, तो एक एक बूंद क्या देखिए कि हम कहां हैं। अब महासागर है तो हम लोगों का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, जरा इस शब्द को सुनिएगा। एक होता है अभियान, कैंपेन, दूसरा होता है
जो बिल्कुल आप वहां पर जब स्थापित होते हैं, दोनों को जब समन्वय करा दीजिएगा ना, रिजल्ट किसी को समझ में नहीं कि हुआ कैसे। आप जानते हैं कि भाई प्रशांत जी पिछले 2 वर्षों से ज्यादा समय से अभियान चलाए, गांव गांव गए, घर घर गए, लोगों से बातचीत किए, सब तरह के लोगों से बात किए, उनके जितनी भी समस्याएं हैं, उनकी जितनी आशाएं हैं, जितनी आकांक्षाएं हैं, सबसे अवगत हुए। और उसके बाद देखिए इन्होंने 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन किया। 2 अक्टूबर की महत्ता आप जानते हैं, और हम लोग 30 अक्टूबर को किए। 30 अक्टूबर की महत्ता को भी आप जानते हैं। तो वो तो हो गया, पीछे अब नहीं देखना, अब आगे चलना, संगठन को मजबूत करना है। देखिए अभियान में लोग हैं, आप जितने यहां साथी हैं सब वर्षों से संगठन में काम किए हैं, आपका संगठन का अनुभव है, इसका लाभ अभी लेना है। हम बार बार क्या बोलते हैं कि चाहे प्रशांत जी हैं चाहे मैं हूं, जितना हम लोग काम किए मजदूर की तरह काम किए, दूसरे के लिए काम किए। मैं स्पष्टता के साथ बोल रहा हूं, आज तो अपना ही घर है ना, तो हम लोग दूसरे सबको राजा बना दिए अपने मेहनत से। तो हम लोग जब अपना मेहनत करेंगे तो हम लोग राजे रहेंगे, हम लोग महाराजा से ऊपर जाएंगे। महाराजा वो वाला महाराजा नहीं जो है स्वराम वाला, बल्कि लोकतंत्र में महाराजा कौन होता है? जिसको जनता चाहती है और जो जनता के लिए लगा रहता है। और मैंने प्रशांत जी को शुरू में भी कहा था, आपको फिर मैं बोल रहा हूं कि पार्टी का नाम देखिए ना, जन सुराज, सुराज, गुड गवर्नेंस। किसके लिए? जन के लिए, जनता के। तो हम सब लोगों का वो लक्ष्य है, तो संगठन को मजबूत करना। और एक बात उन्होंने शुरू में ही कहा, जिसकी चर्चा हम लोग रोज बोलते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो सबको लगे कि ये जन सुराज है, इसमें वो भी हैं। आपको पता है, सब लोग, हम लोग जनता दल में काम करते थे, 33 प्रकोष्ठ हम बनाए थे। सबसे ज्यादा कष्ट बीजेपी वाले को होता था। सुशील मोदी जी कहते थे नीतीश बाबू को, कह रहे रामचंद्र बाबू तो नरक कर दिए हम लोग के। हम लोग संगठन के पार्टी है। मेरे पास रोज दिल्ली से फोन आता कि बताओ यार, सीपी सिंह संगठन का आदमी नहीं, 33 प्रकोष्ठ बना के काम कर रहा है। हम उसकी अब चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि समाज में जितने भी लोग हैं उन सबको हमको कहीं न कहीं उनको जवाबदेही और जिम्मेवारी देनी है। हम लोग किन्हीं को छोड़ करके नहीं चलेंगे, हम सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और सबसे पहले क्या जरूरी है? देखिए, सबसे पहले जरूरी होता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण चाहे 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, जितना भी हो, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि पार्टी की विचारधारा से तो आप अवगत हैं, पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम है उससे भी अवगत होना चाहिए, पार्टी का संस्कार क्या है इससे भी अवगत होना जरूरी है, पार्टी का स्लोगन क्या है इससे भी अवगत होना जरूरी है। जब ये प्रशिक्षण होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण का काम करता है। और ये प्रशिक्षण जो हम शुरू करते हैं, ये हम लोग कहाँ, हमारा फोकस कहाँ होता है? अर्जुन की हमेशा जो है ना उसकी कहाँ रहती थी? पुतली पर। हमारा जो है संगठन में हमारा हमेशा ध्यान बूथ पर रहेगा, और बूथ पर ही रहेगा, क्योंकि हम बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। राष्ट्रीय संगठन हमारा मजबूत होगा, प्रदेश का संगठन मजबूत होगा, जिला का संगठन मजबूत होगा, प्रखंड का संगठन मजबूत होगा, नगर का संगठन मजबूत होगा, पंचायत का होगा। लेकिन अगर बूथ हमारा हल्का सा भी कमजोर रह गया तो जो हमारा लक्ष्य है कि हमको अपनी सरकार बनानी, वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, सबसे पहले मैं शुरू कहां से कर रहा हूं? जो हमारा संगठन का सबसे अंतिम कड़ी, वो आपका जितना मजबूत होगा उतनी ताकत प्रशांत जी को भी अभियान चलाने में लगेगा और हमको भी संगठन चलाने में लगेगा। सहमत है ना? तो सबसे पहले आपको अपनी मजबूती के लिए करीब करीब 90,000 से ज्यादा बूथ है, प्रशांत जी की पूरी टीम लगी हुई है, वो सब इसमें लगे हुए हैं, वो सब अभियान के हिस्सा रहे हैं।
आप सब लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। वहां जब होंगे, जब दोनों का समन्वय अगर बूथ पर हो जाएगा, क्यों बूथ कमेटी सबसे महत्वपूर्ण है? आखिर मैटर तो करता है चुनाव, और चुनाव में जो जीतेगा, और चुनाव में वोट के दिन आपके पास वहां जितने कार्यकर्ता होंगे, वही घरों से जाकर के हमारे वोटरों को लाके बूथ पर लाएंगे। इसलिए हम लोग का संगठन में सबसे मजबूत किसको करना है? तो बूथ को करना है। और आप अपने लिए चिंता मत करिएगा। प्रशांत जी तो बोल ही चुके, मैं भी आपको बता ही चुका हूं कि भाई आपने जितनी जिम्मेवारी आज तक निभाई है, उससे भी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलेगी। और बड़ी जिम्मेवारी का मतलब सिर्फ पद नहीं होता है, बड़ी जिम्मेवारी का होता है कि आपका कमिटमेंट, आपकी प्रतिबद्धता पहले से बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। आपको बता रहे थे ना प्रशांत जी की सवेरे सवेरे इनको 25 मिनट हो जाता है। ये कहां जाता है? अगर वहां कोई मामला है बूथ पर या जिले में, आप सब परिपक्व साथी हैं, अगर आप सबसे बात कर लेंगे तो ये ऊपर शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी। राजनीति में कभी भी संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कार्यकर्ता से। ये मत समझिएगा कि मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं, अरे ये तो बूथ का अध्यक्ष है। आपकी शोभा उस बूथ अध्यक्ष पर ही निर्भर करेगा। तो मैंने जानबूझ करके इसको कहा है। और बहुत सारे हमारे बहुत सारे, जैसे उस दिन हम सुन रहे थे जब प्रेजेंटेशन कर रहे थे, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, एमएसएमई की बात हो रही थी। हम लोगों को सबसे पहले जो अपना जो संगठन का है जो ढांचा, मैंने तो आप सब जानते हैं, लेकिन जो अलग अलग, जैसे देखिए युवा इतनी बड़ी आबादी है, छात्र इतनी बड़ी, सभी समाज के लोग इसमें होते हैं, महिला है सबसे ज्यादा लोग होते हैं। इतना बड़ा हमारा जो पूरा का पूरा, आप देखिए व्यवसायी, आज आप देख लीजिए, हम लोग जब व्यवसायियों को प्रशिक्षण करते थे तो जन्मजात बनिया और कर्मजात बनिया जोड़ते थे हम लोग, सब लोग हैं। और समाज के एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो, पूरा हमारा अल्पसंख्यक समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति सब है। हमारा पंचायती राज के लोग बड़े प्रभावी हैं, हमारे सहकारिता के लोग बड़े प्रभावी हैं। इनमें जो हमारे अच्छे अच्छे लोग जो दल के लिए समय देंगे, उनको इस सब जगह पर लगा करके नीचे मजबूत करना। इससे फायदा क्या होगा आपको? जब आप प्रखंड में रहिएगा इतने लोग तो आपको मिल ही जाएंगे। जब बूथ पर रहिएगा तो क्या ध्यान देना है कि उस बूथ पर, देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि ना तो प्रशांत जी ने दरखास्त लगाई थी, ना मैंने लगाई थी, ना आप लोगों ने लगाया था कि हे भगवान आपसे अनुरोध है कि मुझे इस जाति में पैदा कर दिए। को दिए थे दरखास्त क्या? लेकिन जब यहां आ गए तो ये वास्तविकता है, और चुनाव में वास्तविकता है रहती है। हमारा किसी भी गांव में किसी से हमारा कोई भी किसी प्रकार का लगाव नहीं है, हमारे खिलाफ कोई नहीं है। हम सबको जोड़ने जाएंगे, मेरे खिलाफ किसी प्रकार के एंटी इनकम्बेंसी ना कोई हमारा बैगेज नहीं है, ये हमारा एडवांटेज है। और प्रशांत जी क्या बोले आप, साधारण है क्या? बिहार में कहेगा कि अरे उस जात का है, वो तो वोटर नहीं देगा, काहे को बना रहे? सही बात है। आज आपको कोई कहता है वोट नहीं देगा, कल वो आपको वोट पक्का देगा। तो हम लोग को इस पर नहीं करना है, लेकिन जितने लोग वहां रहते हैं उनकी सहभागिता बूथ पर भी होनी। और इसके लिए ये भी, और आज जमाना है मोबाइल का, जितने तरह का आप ग्रुप बनाते हैं सब बनाते हैं। और जहां भी आपको लगे कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण वर्कर है, इतना स्वाभिमानी वर्कर है कि उसके पास कुछ वोट हैं और उसकी इच्छा है कि प्रशांत जी से बात करें, गिरी जी से बात करें, सीताराम बाबू से बात करें, आसिफ सिंह से बात करें, हिचकिएगा मत, क्योंकि हमारा वो बहुत बड़ा सेट है। एक फोन पर वो 500 वोट आपको पड़ जाएगा, इस साधारण नहीं। आप लाखों खर्च करके मंच बना के भाषण दीजिएगा, गारंटी नहीं है कि एक वोट मिल जाए। लेकिन अगर वहां किसी आदमी की इच्छा है, कैसे कह रहे थे प्रशांत जी कि भाई घर घर दस्तक में अगर चाय पिला दीजिएगा तो बात करना चाहता है, नोट कर लीजिए। बात कर लेने से होता क्या है
मान सम्मान। और सबसे श्री प्रशांत जी सब बात को बोल दी, इनको जाना भी है और हम लोग आगे बात भी करते रहेंगे आगे भी। ध्यान में क्या रखना है, दल में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, सब किस चीज के भूखे हैं? सब पद के नहीं भूखे हैं, सम्मान सम्मान के भूखे हैं। हमारा आपका ऐसा व्यवहार होना चाहिए, किसी को ये न लगे कि मैं बूथ स्तर का कार्य करता हूं, मैं पंचायत स्तर का कार्य करता हूं और हम प्रखंड स्तर के कार्य करता है और ये राष्ट्रीय कार्य करता है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। तो मान सम्मान हमको बढ़ाना है। और एक बात और साथी, हमारे बगल में गिरी जी बैठे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज के समय में गिरी जी की है। ये कहेंगे कहां से आ गए? आज जरा देख लीजिए अभी प्रशांत जी पर कितना एफआईआर होगा, पता है ना आपको? पता है कि नहीं? ये सरकार, हम मजाक में कहते हैं कि लालू जी को लोग बोलता था जंगल राज, और नीतीश बाबू का एफआईआर। कितना एफआईआर होता, आप गांव नहीं जा सकते हैं साहब। तो आप गिरी जी, आपका जो हमारा संगठन है वकीलों का, हर एक जिले में मजबूत कर दीजिए और हमारा जो उम्मीदवार लड़ेगा उसके साथ एक मजबूत आपकी वकीलों की टीम चाहिए, सबसे जरूरी है। इसके साथ साथ सीए लोग हमारे पास चाहिए जो हमारे अकाउंटिंग की जरूरत होती है। और बगल में ललन जी हैं, हम भी पुराने हैं और मैंने देखा बहुत सारे हमारे आईपीएस ऑफिसर भी हैं। सबका सदुपयोग होना है। जिसको जिसको बिहार में जानते हैं, थाना से हिचकना नहीं है, थाना से मजबूती से बात करना। हम लोग किसी के खिलाफ गलत एफआईआर नहीं कराने वाले, लेकिन हमारे खिलाफ अगर गलत एफआईआर करेगा तो हम भी आईपीसी उतना ही पढ़े हैं जितना उनके चचा पढ़े हैं, समझे ना? इसलिए यह जरूरी इसलिए है कि हमारे लोगों को इस बात का नहीं होना चाहिए कि क्या होगा आगे आने वाले समय में। वो सब तरह की तिकड़म लगाएंगे और हमारे पास सब तरह के टैलेंट है। और ये नीचे स्तर पर हम लोग अगर मजबूत कर लेंगे, हम लोग अपने बात कार्यकर्ता हमारे वैसे भी निर्भीक हैं, लेकिन अगर उनको कुछ लगेगा कुछ होगा तो है ये गिरी साहब ताकत आएगी। और शिक्षा वाला और स्वास्थ्य वाले के साथ पूरा उसके साथ रहिएगा। इनका नेटवर्क एक एक गांव, एक एक घर में। डॉक्टर साहब सिर्फ नब्ज नहीं पकड़ते हैं। कैसा माहौल चल रहा है, जन स्वराज के बारे में जानते हो? हाँ सर सुने, मीटिंग हुई थी, समझ जाएगी डॉक्टर साहब जन स्वराज के प्रशंसक हैं, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तो जितने हमारे चिकित्सा सेवा में हम लोग को लेंगे, विधि सेवा में लेंगे, इसका फायदा है, जिससे हमारा क्या है कि संगठन पूरी तरह से, देखिए अभी तो हम लोग शुरुआत की है ना, कितने वर्षों में लोग संगठन बना पाते हैं। तो ये मत समझिए कि हम लोग तुरंत बना देंगे, हमारा भी सामने चुनाव है, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। लेकिन जितने हमारे इस प्रकार के कोर्सेज हैं उनको जोड़ करके हम लोग को कैसे 243 सीट पर हम लोग इस लक्ष्य नहीं लड़ने जा रहे हैं कि हम किसी को हराने जा रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं। हमारा ये आप जान ही रहे हैं क्या क्या हाल है। जो आप इस बात को समझिए, आप किसी से कम नहीं है, सबसे आगे हैं। मनोबल ऊंचा रखिए, आत्मबल ऊंचा रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। हम लोग के आत्मविश्वास में कभी कोई कमी नहीं होगी। अब विपक्ष के लोग जितना भी बोलता है उस पर ठोक के जवाब दीजिए, लेकिन हम लोग को मर्यादा में जवाब देना। वो गाली भी दे तो हमको ऐसी चुनी भाषा से जवाब देंगे ना कि शर्मिंदा हो जाएंगे। तो हम लोग किसी के सामने न तो झुकना है, न प्रशांत जी ने कोई गलत किया है, न मैंने किया है। तो डंके की चोट से बढ़ना है। और ये अभियान जो प्रशांत जी का चल रहा है, हम लोग संगठन को मजबूत करके बूथ पर वोट दिलवा कर करके 2025 का काउंटिंग होगा, उस दिन इतना सीट लाएंगे कि अपनी सरकार बनेगी। और जो हम सब लोगों की जन स्वराज की सोच है, आज देखिए नारा हम बहुत तरह का लगवाते थे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नारा जन स्वराज में अभी बिहार पर है। एक हमसे बोला यूपी का, सर नारा लगाते हैं जय बिहार, तो हम तोरे आएंगे तो जय उत्तर प्रदेश लगाएंगे, चिंता करते हैं। हम देखो तुम नारा में देखो जय बिहार, जय जय बिहार, कितना उसमें आता है। तो साथियों इस नारा का बढ़िया से प्रैक्टिस भी करिएगा। जब बढ़िया से नारा लगेगा ना, मैदान में लगाइएगा, देखिएगा चार्ज हो जाएगा। कार्यकर्ता को और कुछ नहीं चाहिए, पूरा चार्ज चाहिए। तंत में नारा लगा लिया जाए। चलिए तो जय बिहार।
धन्यवाद।